तो बस फंक्शन था तो दिल्ली आया था तो आ गया परफॉर्म करने। तो ऋतिक मिश्रा मेरा नाम है, मैं मुंबई में ही रहता हूँ। तो सुना रहा हूँ तो स्टार्ट कर रहा हूँ, माँ से स्टार्ट कर रहा हूँ आज। ऐसे मैं अमूमन माँ वगैरह पे बहुत कम लिखता हूँ क्योंकि मेरी कलम गवाही नहीं देती लिखने को, तो मैं कम लिखता हूँ। तो आज स्टार्ट कर रहा हूँ कि माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है, आंखों से दूर हो जाने के ख्याल से ही आहें क्यों भरती है, माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। माना मैं तेरा बेटा हूँ पर बिल्कुल भी नहीं अब छोटा हूँ, माना मैं तेरा बेटा हूँ पर बिल्कुल भी नहीं अब छोटा हूँ। खाना खाया पानी पिया, कब उठा कब सोया, क्या हुआ क्या क्या हुआ, किसने किया कैसे हुआ, इतना सवाल क्यों करती है, माँ तू मुझसे इतना प्यार क्यों करती है। तो फिर आता हूँ अपने टाइटल पे। लिखा था कि जिन आँखों ने बसा ली थी तस्वीर आँखों में, जिन आँखों ने बसा ली थी मेरी तस्वीर अपनी आँखों में, अब उन आँखों को मैं रास नहीं आता। अगर होता सब कुछ पहले जैसा तो होठों में सिगरेट और हाथों में ताश नहीं आता। अगर होता सब कुछ पहले जैसा तो होठों में सिगरेट और हाथों में ताश नहीं आता। कभी जिसकी सांसों से आती थी मुझे सांसें, अब मैं मर भी जाऊं तो मेरे पास नहीं आता। लिखा था कि सबके लिए संडे अलग मायने रखता है, तो मेरे लिए संडे अलग था। तो मैं लिखा था कि जिस दिन गुजरना ना हो गलियों से उसकी, वो दिन मेरे लिए इतवार होता है। जिस दिन गुजरना ना हो गलियों से उसकी, वो दिन मेरे लिए इतवार होता है। उसका दिया हुआ हर जख्म मेरे लिए उपहार होता है। और जब भी नज़र आ जाए इन नज़रों को वो कहीं, वो हर दिन मेरे लिए त्यौहार होता है। और हर सोने बेचने वाले को नहीं मानता मैं, बहुत सारे लोग सोने बेचते हैं। तो लिखा था कि सभी सोने बेचने वाले को नहीं मानता मैं, जिसने तराशे होंगे झुमके उसके वो सुनार होता है। और जिस दिन नज़र आ जाए वो मुझे कहीं, तो वो हर दिन मेरे लिए त्यौहार होता है। तो अगली लाइन थी कि लोगों को लगता है कि ये पैसे का लेन देन उधार होता है, तो उसी पे मैंने लिखा था कि और पैसों के लेन देन को भी नहीं मानता मैं, मिलने का वादा करके न आना उधार होता है। और जिस दिन वो दिख जाए कहीं, तो वो दिन मेरे लिए इतवार होता है। तो आगे लिखा था कि गुजारता था लाखों लम्हे यादों में जिसकी, उसे देखने की पूरी एक गुजारिश नहीं होती। गुजारता था लाखों लम्हे यादों में जिसकी, उसे देखने की पूरी एक गुजारिश नहीं होती। और मेरे आंसू क्या दिखेंगे उस जालिम को, दुनिया जल जाए मेरा महबूब इतना जालिम है कि उसकी आंखों से कभी बारिश नहीं होती। तो एक शेर लिखा था कि सब बोलते हैं ना कि इश्क में मोहब्बत में लोग रोने लगते हैं, तो उनको लिए मैं एक शेर लिखा था कि सबको जवाब में क्या दें। तो लिखा था कि जख्मों का मरहम खोजते खोजते मैं दिन से रात कर देता हूँ, जख्मों का मरहम खोजते खोजते मैं दिन से रात कर देता हूँ। तेरे भेजे हुए सारे खतों के लिफाफों को एक साथ कर देता हूँ। और उसके जाने का गम थोड़ी है मुझे, ये बारिश का मौसम बेअसर न लगे इसलिए आंखों से बरसात कर देता हूँ। एक शेर लिखा था कि मेरी ज़िंदगी ने किए हैं बहुत फरेब मेरे साथ, अब मैं भी एक पाप करूँगा। मेरी ज़िंदगी ने किए हैं बहुत फरेब मेरे साथ, अब मैं भी एक पाप करूँगा। तेरे दिए हुए जख्मों को तेरी दी गई चुनरी से साफ करूँगा। और सब कुछ भूल जाओ और गिला शिकवा सब कुछ भूल जाओ, कहने वाले सब कुछ इतना आसान है क्या। और गिला शिकवा भूल जाओ कहने वाले सब कुछ इतना आसान है क्या। जिस दिन तेरे जिक्र पे मेरे आंखों ने भीगना छोड़ दिया, मैं उस दिन तुझे माफ़ कर दूंगा। तो मैं एक शो कर रहा था मनहर सेठ के साथ था। मनहर साहब की एक शायरी थी कि वो दाढ़ी रखी है, तो उस दाढ़ी से मैंने तुरंत इंस्पायर होके लिखा था कि जिसे पहनकर तू खूबसूरत लगे वो सारी रखी है, जिसे पहनकर तू खूबसूरत लगे वो सारी रखी है। पहली नज़र में ही तुझे पसंद आ जाएगी वो गाड़ी रखी है। और दाढ़ी वाले लड़के पसंद थे ना तुझे, तू आकर देख तो सही मैंने दाढ़ी रखी है। एक शेर लिखा था कि कोई टुकड़ा नहीं पूरा दिल ही निकाल कर तुम्हारी तरफ फेंकते मिलेंगे, कोई टुकड़ा नहीं पूरा दिल ही निकाल कर तुम्हारी तरफ फेंकते मिलेंगे। तुझ में राहत कोई अलाव सी और हम अपनी रूह को उसमें सेकते मिलेंगे। दीवानगी का आलम यूं है कि नज़र हटती ही नहीं चेहरे से तुम्हारे, पलट कर जब भी देखोगे हमारी तरफ हम तुम्हारी तरफ ही देखते मिलेंगे। इसी के साथ ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया आप सभी का।